गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th की बात करें एनिमल चैप्टर से, तो पहले दिया गया है कि करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो फॉल्स हैं, क्या सही है ये आपको लिखना है। नाउ लेट्स सी एट द ब्लैक बोर्ड। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखेंगे। पहला है, पहले इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट आप सुनिए। मोस्ट कार्निवोरस हैव फ्लैट टीथ फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग प्लांट्स। इनके नुकीले दांत नहीं होते, जो भी आपके कार्निवोरस होते हैं। क्या होता है कि फ्लैट टीथ, ये कह रहा है कि इनके फ्लैट टीथ होते हैं। नहीं, इनके फ्लैट टीथ नहीं होते हैं, इनके लॉन्ग दांत होते हैं, लॉन्ग टीथ, लंबे दांत होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द मोस्ट कार्निवोरस हैव लॉन्ग शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड रिपिंग फ्लैश। आई रिपीट, द मोस्ट कार्निवोरस हैव लॉन्ग शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड रिपिंग फ्लैश। बी नंबर की बात करें तो फॉल्स स्टेटमेंट है मोस्ट नेचुरल एनिमल्स बर्रो, BURROW, बर्रो एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड हंट एट नाइट। बर्रो का मतलब होता है किसी बिल में रहना। जैसे खरगोश जो होता है वो क्या करता है, अपना बिल खोदता है, जमीन पे होल करता है, उसको कहते हैं बर्रो। अब यहाँ पे बात हो रही नॉक्चुरल एनिमल्स। अब नॉक्चुरल एनिमल्स क्या होता है कि ये दिन में जो है अपना शिकार नहीं करते, ये रात में अपना शिकार करते हैं। जैसे उल्लू, आउल क्या होता है, ये रात में शिकार करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉक्चुरल एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड हंट एट नाइट। यहाँ पे बर्रो नहीं रहेगा। नॉक्चुरल एनिमल्स जो होते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में अपना शिकार करते हैं। सी नंबर की बात करें तो सी नंबर का जो फॉल्स स्टेटमेंट है, एरियल एनिमल्स हैव हैवी बोन्स। क्या इसके पास बहुत बड़ी बोन होती है? तो इसका आंसर है एरियल एनिमल्स हैव हॉलो बोन्स। हॉलो bones, HOLLOW, hollow bones that make them light। डी नंबर की बात करें, डी स्टेटमेंट जो है वो एम्फीबियंस कैन नॉट लिव इन वाटर। जो एम्फीबियंस जंतु होते हैं वो क्या पानी में नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो एम्फीबियंस लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, ई नंबर है, इनवर्टिब्रेट्स हैव बैकबोन्स। तो इनवर्टिब्रेट्स के पास जो होता है क्या बैकबोन होता है? नो, इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन। उनके पास बैकबोन यानी पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आप इसको नोट करिएगा, नोट करने के बाद लिखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल्स, तो आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैमल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ये जानवरों की क्लासिफिकेशन है, क्या इनमें अंतर है? तो आप लिखिए, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड लिव ऑन लैंड और इन वाटर्स। मैमल्स जो होते हैं इनका खून जो है गर्म होता है, ये पानी और जमीन दोनों में रह लेते हैं। एम्फीबियंस, अब इसके पहले मैंने आपको इन सारे जंतुओं का क्लासिफिकेशन बता दिया था। एम्फीबियंस में लिखिए आर कोल्ड ब्लडेड, इनका जो होता है खून ठंडा होता है। आर कोल्ड ब्लडेड
amphibians breathe with the help of gills and lungs. Reptiles, heading डालिएगा reptiles, their body temperatures depend on the temperature of their environment and there are cold blood. इनका भी ठंडा खून होता है. आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडॉप्टेशन. अब मैं आपको एडॉप्टेशंस का मतलब बता दूं क्योंकि ये वर्ड जो है ADAPTION एडॉप्ट एडॉप्टेशन, ये हुआ आपका एडॉप्टेशन. अब एडॉप्टेशंस का मतलब होता है अनुकूलता, किसी के अनुकूल, मेल, रूपांतरण, किसी चित्रण का रूपांतरण करना. एडॉप्टेशंस का मतलब होता है अनुकूलता, अनुकूल, किसी के मेल में मिल जाए या किसी का रूपांतरण. तो फिजियोलॉजी में इसे कहते हैं फिजियोलॉजी में इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव एडजस्टमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन. फिजियोलॉजी एक साइंस डिपार्टमेंट है, उसमें कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे आई टू वेरिंग कंडीशंस. वेरिंग कंडीशंस होती है तो क्या होता है, किसी के आँख ना होने पे किसी का आँख लेकर के उसकी जगह पे रूपांतरण कर देना, किसी एक आँख से मिलती जुलती दूसरी आँख को लगा देना, एडॉप्टेशन. फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी साइंस में कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, किसी भी सेंस ऑर्गन का एडजस्टमेंट करना. आँख है, अब सेंस ऑर्गन आप समझ रहे होंगे, किसी की आँख नहीं है तो किसी की आँख को लेकर के उसके जगह पे फिट कर देना, किसी के होंठ कट गए तो किसी के होंठ को नया रूप दे देना, इसको कहते हैं एडॉप्टेशन, रूपांतरण, मेल खाना. अब किसी की एक आँख फूट गई या किसी की एक आँख नहीं है तो उसकी जब दूसरी आँख लगाएंगे तो उसके दूसरे आँख से मिलता जुलता हम आँख लगाएंगे ताकि वो उससे मेल खाता रहे, उसका एडॉप्टेशन होता रहे. एक एडॉप्टेशंस में हम और कह सकते हैं कि ए राइटर वर्क दैट हैज बीन रिकास्ट इन अ न्यू फॉर्म, यानी किसी उपन्यासकार या उपन्यास पर आधारित कोई नाटक या फिल्म का रूपांतरण कर दिया गया हो, किसी का चित्रण किया गया हो, जैसे मूवी वगैरह आती हैं तो किसी न किसी व्यक्ति पे आधारित होती हैं, किसी न किसी हिस्ट्री या हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल स्टोरी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब पे कई मूवी बनी हुई है. तो इनका एक रूपांतरण किया गया है, एडॉप्टेशंस किया गया है, एडॉप्ट किया गया है, लिया जाना, कहीं से ग्रहण कर लेना, उसको कहते हैं एडॉप्टेशन. तो ये हुआ. आप क्वेश्चन नंबर बी का लिख लीजिए, द मीनिंग ऑफ एडॉप्टेशन. फिजियोलॉजी इन फिजियोलॉजी, इन फिजियोलॉजी ऐसे एरो बनाएंगे, देखिए इन फिजियोलॉजी रिस्पॉन्सिव एडजस्टमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे एज आई टू वेरिंग कंडीशंस,
जब कोई ऐसी भयावह स्थिति आ जाए कि अब इसका इस अंग को काट करके दूसरा अंग लगाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं अडॉप्टेशंस। क्लियर हुआ? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।